देखिए इसमें जो आपकी बड़ी दूरी की दौड़ें होती हैं, जैसे आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उसमें भी आपका 200 और 400, 800, ये तो आपकी स्टेगर से शुरू होती हैं। किससे होती हैं? स्टेगर से। आपका 200 भी स्टेगर से होगा। उसमें क्वेश्चन बनता है कि 200 मीटर की रेस करानी है और 400 मीटर का ट्रैक है, तो स्टेगर हाफ होगा कि फुल होगा। क्वेश्चन बनता है कि 400 मीटर का ट्रैक है और 200 मीटर की रेस करानी है, तो स्टेगर कितना होगा? आधा होगा कि फुल होगा? तो स्टेगर क्या होगा? आधा होगा। अगर 200 मीटर का ट्रैक है और 200 मीटर की रेस करानी है, तो स्टेगर क्या होगा? फुल होगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितने कर्व उतने स्टेगर, जितने कर्व उतने स्टेगर। आपका ये आधा आधा मिला दो तो फुल हो गया, तो फुल स्टेगर। मतलब एक आपका आधा, एक आधा ये हो गया, कर्व हो गया, एक कर्व ये हो गया, दोनों मिला के एक बन गया। तो जहां पर दो कर्व रनिंग करनी है हमको, तो मतलब कर्व एक हो गया, मतलब वहां पर फुल स्टेगर दिया जाएगा। और जहां पर एक कर्व रनिंग करनी है, वहां पर आधा स्टेगर दिया जाएगा। आपको कभी भी स्टेगर में ट्रैक की वैल्यू नहीं दी रहती है, कभी भी स्टेगर में ट्रैक की वैल्यू नहीं दी रहती है। उसमें से W(n-1) -10 सेंटीमीटर पुस्तक बंद करके ऐसा रहता है, और 2 पाई। ठीक है, कहीं आपका ट्रैक वैल्यू है 400 मीटर, 200 मीटर कहीं है। तो कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए कि जितने कर्व उतने स्टेगर। अगर आपका 200 मीटर का ट्रैक है, 200 मीटर का ट्रैक है और 200 मीटर ही रनिंग करानी है, तो कितने कर्व पड़ेंगे? 2 कर्व पड़ेंगे, मतलब फुल स्टेगर। ठीक है, और 400 मीटर का ट्रैक है और 200 मीटर की रनिंग करानी है, तो स्टार्टिंग यहां से होगी, तो आप फिनिश यहां पर हो रही है, तो कितने कर्व? एक कर्व, मतलब हाफ स्टेगर। 400 मीटर का ट्रैक है और 400 मीटर की रेस है, तो आपके एक कर्व ये और एक कर्व ये, मतलब फुल स्टेगर। 200 मीटर का ट्रैक है, मान लो 200 मीटर का ट्रैक है, 200 मीटर की रेस है, तो एक कर्व ये, एक कर्व ये, आपका मतलब फुल स्टेगर। दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 400 मीटर वैसे जो पूछता है ये क्वेश्चन, वो स्टैंडर्ड ट्रैक मान के पूछता है। ठीक है, अगर कहीं वैल्यू ट्रैक की नहीं दी है, तो उसने स्टैंडर्ड ट्रैक पूछा है कि 200 मीटर रेस में कितने स्टेगर पड़ते हैं, तो मतलब वो 400 का पूछ रहा है, 400 मीटर ट्रैक की बात कर रहा है, तो हाफ स्टेगर होगा। अगर इनकेस मेंशन कर दिया उसने कि 200 मीटर का ट्रैक है और 200 मीटर की रेस होनी है, तो स्टेगर कितना? फुल होगा। दिमाग में बना लीजिए। अब मैं बताने जा रहा था कि ये तो मैंने कहा कि 200 मीटर और आपकी 400 मीटर और 800 मीटर की दौड़ स्टेगर में होती हैं। लंबी दूरी की दौड़ें होती हैं, वो आपकी होती है किससे? आपका एक आर्क पड़ता है। क्या पड़ता है? एक आर्क पड़ता है। तो आपका 240 का हमारा कर्व होगा और लाइनों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। तो आपका 8 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाता है। कितना आता है? 30 मीटर आता है। ठीक है, अब 30 मीटर कि अब लोग यहाँ से 30 मीटर जो आपका ये एरिया है ना, ये कर्व वाला, ये कर्व है आपका। इस कर्व में आप यहां से लेकर आपका 1 मीटर या आप लेकर लीजिए 30 मीटर, 29 मीटर, 28 मीटर, इस तरह करते 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 1 मीटर पे जाएंगे। या आप यहां से लेके यहाँ की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। इसी कर्व में 30 मीटर भीतर खोल लीजिए आप। 30 मीटर कर्व में प्रैक्टिकली तौर पर, आमतौर पर यूँ होता है कि आप कर्व में 30 मीटर तक लड़कों को खड़ा कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दूरी पर, और हमारा फीता हील टच करते हुए पहुंच जाए। तो ये आपका, जैसे मान लीजिए बंदा खड़ा हुआ है, ऐसे खड़े लोग, ठीक है, और ऐसे फीता हमारा 30 मीटर तक गया, और एक बंदा यहाँ पकड़ लेगा फीते को, ठीक है, और जो लास्ट बंदा होगा यहाँ पकड़ेगा और सीधे सीधे फीता को ऐसे घुमा देगा। तो आपकी 10,000 यहीं से होगी, 2,000 यहीं से होगी। जितनी भी दूरी, लंबी दूरी की दौड़ होगी इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। 10,000 हमारी इस पॉइंट से होती है। 10,000 में स्टेगर नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका ऐसे जब आपका स्टेपल चेंज होगी तो भी यही होगी। सेम आपकी कंडीशन आपका 200 में आपकी जो 2,000 होती है उसमें भी यही होता है। आप भी करने का करिए, खोल के फीता वहां पे ऐसे खोल के वहां पे ये घुमा दीजिए। यहां से आपकी 3,000 और 5,000 होगी। इस पॉइंट से 3,000 और 5,000 हुई। ये आपके आर्क करते हैं, तो करते हैं आर्क करते हैं। ठीक है, इन आर्क से पड़ती है 10,000,
यहाँ से आपकी 3000 और 5000 और 200 आपकी स्टेगर पे पड़ती है। ठीक है, ये आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगली क्लास में बात करूँगा स्टेगर कैसे दिए जाते हैं, आपका 400 मीटर का और 800 मीटर का और 200 मीटर के स्टेगर की बात कल करूँगा। ठीक है, थैंक यू।